मानस श्रृंखला में आज का विषय नेतृत्व एक। जीवन की एक बड़ी अभिलाषा होती है नेतृत्व। नेतृत्व व्यापार, व्यवसाय, समाज या देश किसी का भी हो सकता है। अपने अधिकार में जो संस्था है उसे पूर्ण करने की दृष्टि रखना ही नेतृत्व है। इसका रहस्य है प्रभावशीलता, शरीर की, वाणी की और कार्यों की। बिना प्रभावशीलता के नेतृत्व संभव ही नहीं है। विश्वास नेतृत्व की जड़ों को गहरा करता है। नेतृत्व की एक अपेक्षा यह भी है कि आप दूसरों के कार्यकलापों को कितना ध्यान से देख सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। आपकी नियोजन क्षमता और सही समय पर सही निर्णय लेने की दक्षता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, और यह भी कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप कितना प्रेरित कर सकते हैं तथा लक्ष्य पर पहुंचने तक कितना प्रोत्साहन बनाकर रख सकते हैं। नेतृत्व की क्षमता का अर्थ है कार्यों को लक्षित करना, व्यक्ति को लक्षित करना। इसके लिए चाहिए दृष्टि की व्यापकता। ये सब बातें कहने सुनने में अच्छी लगती है, पर करने में धैर्य, धृति और दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है। इसको स्वयं से शुरू करना होता है, स्वयं को लक्षित करना होता है, संकल्प को सदा जीवंत रखना पड़ता है। अन्यत्र से ध्यान हटाकर एकलव्य की तरह एक सूत्री कार्य करना पड़ता है। स्वयं को साधो, शरीर, आचार विचार, समय पालन, दर्शन की व्यापकता, लक्ष्य की सामाजिक उपादेयता का स्पष्ट चित्रण और व्यवहार सबके बीच संतुलन रखना होगा। कार्य क्षमता और कार्य कुशलता का परिचय देना होगा। अपने कार्यों का आकलन, दूसरे के कार्यों का आकलन तथा समन्वय और भविष्य की ओर दृष्टि आपके चिंतन का मूल विषय होंगे। नेतृत्व को स्वयं की रूढ़ कार्यप्रणाली से मुक्त भी रखना पड़ेगा। इसके बिना आप न अन्य कार्यों को देख सकते हैं, न कोई भावी स्थिति का आकलन या आभास ही कर सकते हैं। आज सबसे कठिन कार्य है नेतृत्व को मुक्त रखने का। लोग निर्णय अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं, अपनी मर्जी से ही निर्णय लेना सही समझते हैं। एकाधिकार की ये प्रवृत्ति एक और नेतृत्व के प्रति विश्वास घटाती है, वहीं दूसरी ओर नए नेतृत्व को तैयार नहीं होने देती। किसी को विकास का अवसर नहीं मिलता, विचारों का आदान प्रदान अवरुद्ध हो जाता है। सहयोगियों में परस्पर पूर्ण विश्वास नेतृत्व का आधार है। उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होनी चाहिए, उनको श्रेय मिलना चाहिए। होता उल्टा है, हर कोई श्रेष्ठता अपने हिस्से में रखना चाहता है, अपयश या विफलता दूसरों पर थोप देता है। यह स्वयं में नेतृत्व की विफलता का ही सूचक है। जब तक अन्यथा सिद्ध न हो जाए, किसी पर अविश्वास होना ही नहीं चाहिए। विश्वास ही इसका उत्तर है। आज विश्वास का प्रश्न संकीर्ण होता जा रहा है। सम्मान बढ़ना चाहिए सबका, जो केवल विश्वास से ही बढ़ेगा। नेतृत्व की क्षमता केवल अपने कार्यों तक ही सीमित नहीं होती। बाहरी व्यक्तियों और संसाधनों को जुटाने में आप जितने सक्षम होंगे, उतना ही आपका नेतृत्व सबल होगा। बाहर आपके कार्यकलापों की साख क्या है, वह आपके सहयोगियों को प्रोत्साहित करेगी, उनका सम्मान बढ़ेगा, सुरक्षा तथा आत्मसम्मान का भाव बढ़ेगा। अनुशासन थोपा नहीं जाता, समय की पालना का भाव पैदा करना पड़ता है। स्वयं को आदर्श भाव में प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक है। जो अपने आचरण की समुचित दृढ़ता रखता है, उसका ही समाज में प्रभाव पड़ता है। इसके बिना थोपा हुआ नेतृत्व भी समय के साथ प्रभावहीन हो जाता है। नेतृत्व की परीक्षा होती है संघर्ष काल में। अनेक विपरीत परिस्थितियों से नेतृत्व को जूझना पड़ता है, सबको साथ लेकर। साहस के साथ साथ नैतिक और व्यावहारिक सिद्धांतों को स्थापित रखने का दायित्व भी नेतृत्व को उठाना पड़ता है। चारित्रिक गुणवत्ता नेतृत्व का प्रबल शक्तिपुंज है। सच्चा नेतृत्व तपस्या है। सभी प्रकार की सुविधाओं में रहकर भी जो संयत रह सकता हो, उसी को नेतृत्व के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए।